नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं YouTube चैनल शोरगुल टाइम्स। आज हम हैं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेंद्र सिंह केम्बोजी के यहाँ और उनसे हम राजनीतिक चर्चा को लेकर करेंगे, क्योंकि नवंबर दिसंबर में छत्तीसगढ़ का चुनाव होना है। पूरी तैयारी प्रशासन की और राजनीतिक दलों ने कर रखी है। राष्ट्रीय नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है, लेकिन अभी आचार संहिता लागू नहीं हुआ है, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। आजकल में संभवतः चुनाव की घोषणा हो जाएगी। दौरा कार्यक्रम के तहत पूरे छत्तीसगढ़ में प्रमुख राजनीतिक नेताओं का दौरा भी हो चुका है। तो आज हम वही सारे मुद्दे को लेकर बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव को लेकर क्या स्थिति बन रही है। खास करके दो पार्टियों का ही छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से मुकाबले की स्थिति बनने वाली है। कांग्रेस और भाजपा ही दो पार्टी यहां मेन अस्तित्व में है छत्तीसगढ़ में। वर्तमान में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। इस बार भाजपा पूरे तामझाम के साथ, साम दाम दंड भेद के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है और इसी को लेकर हर स्तर पे भाजपा की तैयारी जोरों से चल रही है। तो आज हम वही केम्बोजी से बात करेंगे। केम्बोजी के बारे में हम आपको बताएं, केम्बोजी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और मूलतः वैसे पत्रकार हैं। पूरा जीवन इनका पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा है। रायपुर से प्रकाशित प्रमुख अखबारों में सालों काम किए हुए हैं। राजनीतिक समीक्षक के रूप में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। भैया, सबसे पहले तो आपका शोरगुल टाइम्स में स्वागत है। धन्यवाद भाई अजय साहू जी। और आपने जो शोरगुल टाइम्स के लिए समय दिया जी, तो हम सबसे पहले आपसे जानना ये चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में चुनाव कब तक चुनाव की घोषणा होने की संभावना आपको लगती है? आजकल में चुनाव की घोषणा होने की संभावना है, जैसा कि आपने पहले भी कहा है, और सारी तैयारियां प्रशासन की हो गई हैं। अब सिर्फ मात्र चुनाव घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी और आजकल में ही संभव है कि चुनाव की घोषणा कर दी जाए। तो चुनाव की तारीख को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? किस नवंबर मतलब नवरात्रि के बाद, दिवाली के बाद चुनाव होगा? क्योंकि 5 तारीख जो है 5 जनवरी नया साल, सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उससे पहले प्रदेश में नई सरकार अस्तित्व में आनी है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि नवंबर दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा? नवंबर दिसंबर तक चुनाव निश्चित रूप से हो जाएगा। जी। भैया, मेरे को ये बताइए, अभी पिछले 15 साल तक प्रदेश में भाजपा की राज रहा है और 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को हराकर सत्ता में आई है। तो इस बार क्या स्थिति लग रही है? दोनों पार्टियों के बीच में ही संघर्ष होना है जी। और दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं। दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर पूरी तरह से तैयार हैं। अब वो आगे तो चुनाव का क्या परिणाम होगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन दोनों पार्टियां पूरी तरह से चुनाव के क्षेत्र में, चुनाव के रण क्षेत्र में लगी हुई हैं और निश्चित रूप से इसका जो भी प्रभाव होगा वो बाद में ही पता लग पाएगा। लेकिन दोनों पार्टियां पूरी तरह से रण क्षेत्र में लगी हुई हैं। ये पहला अवसर है जब छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले राष्ट्रीय लेवल के नेताओं का जिस ढंग से दौरा हुआ है, ऐसा दौरा इससे पहले कभी अपने को देखने को नहीं मिला। नहीं मिला, सही बात है ना। चाहे वो कांग्रेस के हों या भाजपा के हों, है ना। इसका कितना प्रभाव वोटर्स पे होने वाला है, ये ऐसा लगता है अपने को? नहीं, दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर जो है प्रयासरत हैं और इसका क्या परिणाम होगा नहीं कह सकते हैं। लेकिन दोनों पार्टियां जो है पूरी तरह से लगी हुई हैं। चुनावी रण क्षेत्र में जो है वे अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से इसका प्रभाव, इसका परिणाम पर प्रभाव इसका पड़ेगा। मतलब अपन इसको ये मान के चलें, राष्ट्रीय नेताओं के आने से एक चुनावी माहौल जैसा छत्तीसगढ़ में लगने लगा, निश्चित रूप से लगने लगा है। जी। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर में चाहे मोदी जी की सभा हो, प्रियंका गांधी की सभा हो या मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा हो, अमित शाह जी लगातार और यहाँ की राजनीति की, छत्तीसगढ़ के चुनाव की कमान जो है अमित शाह संभाले हुए हैं। जी। और
भाजपा ने बहुत पहले ही अपने 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, निश्चित रूप से कर है ना। दी। लेकिन जी, कांग्रेस अभी तक अपनी पहली सूची भी जारी नहीं की कर है। पाई है, नहीं कर तो पाई इसके है। पीछे अपने को क्या लग रहा है कि अभी तक कांग्रेस की एक भी सूची जारी नहीं हुई है? नहीं, कांग्रेस ने अपनी 2-3 दिन की बैठकों में विचार तो हुआ है, अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन शीघ्र ही, जैसा कि इन्होंने कांग्रेसियों ने कहा भी है कि हम लोग शीघ्र ही इसकी घोषणा करेंगे, तो निश्चित रूप से इनकी घोषणा का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आजकल में ही कांग्रेस की टिकटों की घोषणा हो जाएगी, ऐसा संभव है। भाजपा इस बार नए लोगों को मौका दे रही है। जी जी जी, है ना। छत्तीसगढ़ में जो 21 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जी, उसमें से 16 कैंडिडेट ऐसे हैं जो नए हैं। मतलब पहले जो चुनाव लड़े 2018 में जो विधायक रहे हैं भाजपा के, उन लोगों की टिकट काट के नए उम्मीदवार। तो इस बार क्या है, कांग्रेस या भाजपा अधिक से अधिक नए लोगों को चुनाव उतारने के मैदान में है? निश्चित रूप से नए लोगों को प्रयास, नए लोगों को टिकट दी गई है और प्रयास यही हो रहा है कि नए लोग जो है, अब पुराने लोग जो हैं वो किन कारणों से पता नहीं, दोनों पार्टियां जो है नए लोगों को चुनाव में उतारने के प्रयास में है, और निश्चित रूप से नए लोग जो है उतरेंगे तो उसका परिणाम जो है बहुत अच्छा होगा, ऐसा संभव है। पिछले 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्र में 68 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी जी, और मुश्किल से 15 सीट ही भाजपा की झोली में गई थी जी। तो इस बार अपने को क्या लगता है कि कांग्रेस की सीट और बढ़ेगी कि पिछले बार से कम होगी? नहीं, निश्चित रूप से दोनों पार्टियां जिस ढंग से लगी हैं, इससे लगता है कि शायद कांग्रेस की सीटें कुछ कम हो, लेकिन कितनी कम होगी ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं कि अधिक से अधिक सीटें जो है वो अर्जित कर सकें। इसके लिए दोनों पार्टियां अपने स्तर पर जो है प्रयास कर रही हैं और लगी हुई हैं, और निश्चित रूप से उसका प्रभाव जो है चुनाव पर पड़ेगा, ऐसा संभव है। तो जैसे कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं कि इस बार, नारा भी लगा रहे हैं उन लोग, इस बार 75 पार, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इतना सीट गेन कर पाएगी? नहीं, 75 पार तो नहीं कर पाएगी, लेकिन निश्चित रूप से जो सीटें हैं, यदि उनको भी अगर कांग्रेस जो है वो रख पाती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि कांग्रेस के लिए होगी, और कांग्रेस इसके लिए प्रयासरत है, और उसी हिसाब से कैंडिडेट जो है उन्होंने घोषणा करने की घोषणा की है। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है अपनी इन सीटों को जो है, हालांकि 15 विधायकों को शायद टिकट न दी जाए, ऐसा प्रयास, ऐसी संभावना दिख रही है, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता। हाँ, बात कुछ इसी तरह की हो रही है कि इस 5 सालों में जिन विधायकों का परफॉर्मेंस उनके क्षेत्र में अच्छा नहीं रहा है, बहुत संभव है उनकी टिकट कट सकती। नहीं, वो तो निश्चित रूप से, अब जैसा कि आपने भी कहा है, और ऐसा लग रहा है कि 15 विधायकों की परफॉर्मेंस जो है वो कमजोर रही है, तो उनकी सीट में परिवर्तन किया जाए, ऐसी संभावना है। अभी कहा नहीं जा सकता, जब तक घोषणा नहीं होगी तब तक जो है, लेकिन ये निश्चित रूप से कहा जाए कि कुछ विधायकों की टिकट निश्चित रूप से कटेगी, और कांग्रेस जो है वो उन विधायकों को टिकट काट करके नए लोगों को जो है मौका देगी, और नए लोग जो है अपने स्तर पर फिर से प्रयास करके और अधिक से अधिक सीटें अर्जित करने के लिए प्रयासरत होंगे, ऐसी संभावना है। इस बार के चुनाव में पिछले बार के चुनाव से थोड़ा सा डिफरेंट वातावरण बन रहा है। जैसे इस बार दोनों पार्टियां मेन फोकस युवाओं के है और महिलाओं के ऊपर, क्योंकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार के वोटर्स, महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रों में महिला वोटर्स की संख्या अधिक है, लेकिन महिलाएं जो हैं वोटिंग के इसमें जो है प्रतिशत कितना महिलाओं का आ पाता है, ये निर्भर करता है उसके। निश्चित रूप से महिलाएं जो है वो आगे बढ़ करके, और युवा और महिला दोनों मिल करके और नई नीति में ला करके और आगे प्रयासरत रहें, और उसका प्रभाव भी होगा, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। अभी जो अंतिम मतदाता सूची का जो हुआ है, उसमें पिछले चुनाव के मुकाबले युवा वोटर्स की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस बार
युवाओं के वोट काफी कारगर साबित होंगे या चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते? निश्चित रूप से युवाओं और महिलाओं को मिला करके जी और चुनाव पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा लग रहा है कि दोनों यदि मिल करके किसी भी पार्टी के साथ में जाते हैं तो निश्चित रूप से उस पार्टी को जो है वो लाभ होगा। और ऐसा लग रहा है कि दोनों इकट्ठे होकर के और चुनाव में आगे भाग लेंगे, ऐसी संभावना है। पिछले 2018 के चुनाव के बाद से भाजपा चुनाव हारी, उसके बाद लगभग 4 साल तक भाजपा ने उस सदमे से उबर नहीं पाई, लगभग ये स्थिति उसकी रही है। और जैसे ही चुनाव करीब आया है तो भाजपा काफी गंभीर हुई है और पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा का प्रभाव भी अब थोड़ा सा देखने को मिलने लगा है। तो इसका कितना प्रभाव चुनाव पे ऐसा लगता है आपको? नहीं, निश्चित रूप से भाजपा जिस ढंग से प्रयास कर रही है और जो उनकी राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो दखलंदाजी कर रहे हैं, इसका प्रभाव निश्चित रूप से चुनाव पर पड़ेगा। और ऐसा लग रहा है कि भाजपा के जो प्रयास जो है वो शायद हो सकता है सफल हो जाए और निश्चित रूप से उनकी सीटें 15 तो नहीं लेकिन निश्चित रूप से बढ़ेगी, ऐसी संभावना है। पिछले 5 साल में कांग्रेस के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस ने कुछ कार्य तो अच्छे किए हैं और विशेष करके जो छत्तीसगढ़ी होने की जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है प्रयास किए हैं, उसका प्रभाव तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में पड़ेगा और शहरी क्षेत्र में भी पड़ेगा, ऐसी संभावना है। लेकिन अब वो कितना प्रभाव पड़ेगा और कितनी सीटें इनको मिल पाएंगी ये कहना वो कठिन है। पिछले 15 साल तक भाजपा का शासन रहा है छत्तीसगढ़ में और आपको ऐसा नहीं लगता कि इस 15 साल में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सरकार होने को लेकर कहीं ने ये प्रयास नहीं किया, ये प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं की कि ये आपकी सरकार है? इस कमी को भूपेश बघेल ने पूरा किया। निश्चित रूप से उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन कितना प्रभाव पड़ पाएगा यह समय ही बताएगा। और निश्चित रूप से उसमें सीट में कन्वर्ट होने में जो है तो कितना समय लगेगा, तो कन्वर्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, अभी ये कहना मुश्किल है। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर आम चर्चा तो शुरू हो गई है कि नवंबर दिसंबर तक चुनाव होना है और नए साल में नई सरकार छत्तीसगढ़ में बन जाए। उस हिसाब से अपने को क्या लगता है कि कांग्रेस या भाजपा या और भी जो यहाँ 2-3 पार्टियां ऐसी है जो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर, जैसे जोगी कांग्रेस की बात करें या अरविंद नेताम की अभी नई पार्टी उन्होंने होकर के चुनाव मैदान में उतारने का वो क्या है, तो इन क्षेत्रीय पार्टियों का कोई अस्तित्व लगता है अपने को छत्तीसगढ़ में? क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो इसके पहले भी जो है विद्याचरण शुक्ला और अन्य लोगों ने जो है प्रयास किए थे और अपने जो अजीत जोगी जो है वो जब तक जीवित थे तो उनका प्रभाव एक अलग था। और अब वो चूंकि उनकी पार्टी भी में भी टूटन हो गई है और कई लोग जो है वो अन्य पार्टियों में आ गए हैं, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से लगता नहीं है कि जो छोटी पार्टियां हैं इनका कोई प्रभाव हो पाएगा। भाजपा और कांग्रेस ही मिलकर के आगे चुनाव में प्रभावी हो पाएंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन कहीं कहीं से वोटों का परसेंटेज इन क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से घटता है। 2-4% भी अगर ये वोटर्स को अपने उसमें बटोरने में कामयाब होते हैं तो वो चुनाव परिणाम को निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में कुछ एरिया ऐसा है जैसे बस्तर का एरिया है या बिलासपुर संभाग का एरिया है, वहां क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव कुछ देखने को मिलता है। उनसे उनका प्रभाव तो है लेकिन वो वोट में तब्दील होगा इसकी संभावना कम है। इसलिए जो है कांग्रेस और भाजपा ही जो है उसमें आगे आकर के और उसका लाभ लेगी। छत्तीसगढ़ में क्या क्षेत्रीय पार्टी का स्कोप नजर आता है फ्यूचर में? नहीं, क्षेत्रीय पार्टियों का स्कोप तो निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा है जी कि भाई क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो काफी प्रयास के बाद भी जो है जो उनकी अपेक्षा थी उसको पूरा नहीं कर पाए, इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव होगा इसकी संभावना कम है। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, संभवतः 10 तारीख तक या 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है चुनाव की घोषणा हो जाए और नवंबर दिसंबर में चुनाव तो तय है। तो इस बार का चुनाव और पिछले बार के चुनाव में कितना फर्क आपको नजर आता है?
भाजपा पिछले चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करके पेश था मुख्यमंत्री का, डॉक्टर रमन सिंह को लेकर चुनाव लड़े। लेकिन इस बार अभी तक ऐसा कोई चेहरा भाजपा ने प्रस्तुत नहीं किया है। और सीधे तौर पे अगर हम कहें तो अमित शाह और मोदी जी और कमल, इन तीनों को ही उन लोग प्रोजेक्ट करके पूरा चुनाव लड़ने के प्लानिंग में है। भाजपा ने सीएम का अपना कैंडिडेट तो अभी तक जो है वो घोषित नहीं किया है, लेकिन भाजपा के सारे लोग जो है केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के और प्रदेश नेतृत्व से लेकर के और प्रयासरत में है कि भाजपा की सरकार जो है छत्तीसगढ़ में बने, इसलिए वो लोग प्रयासरत हैं। इस बार मतदाताओं में थोड़ी सी जागरूकता आई है चुनाव को लेकर और ऐसी संभावना लग रही है कि इस बार वोटों का परसेंटेज बढ़ेगा। निश्चित रूप से वोटों का परसेंटेज तो बढ़ेगा ही, उसका लाभ किस पार्टी को मिलता अभी कहना कठिन होगा, लेकिन परसेंटेज बढ़ेगा, इसमें दो मत नहीं है। इसका लाभ किसको मिलता है ये समय बताएगा। अच्छा, कांग्रेस के 5 साल के इस सरकार में बहुत सारे घोटाले प्रकाश में आए हैं। लगातार ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में चल रही है। बहुत सारे नेता और नेता के करीबी व्यापारी भी इसके चलते। भाजपा निश्चित तौर पे इस मुद्दे को भी लगातार उठा रही है और धान खरीदी का मुद्दा भी भाजपा उठा रही है कि धान खरीदी जो है केंद्र सरकार के पैसे से धान खरीदी होती है और श्रेय जो है प्रदेश सरकार लेता है। केंद्र सरकार जो है वो धान खरीदती है और वो मूल्य भी जो है वो केंद्र सरकार ही तय करती है और उसका लाभ जो है वो प्रदेश स्तर पर कितना मिल पाएगा ये कहना भी। हालांकि घोषणा पत्र में विजय बघेल जी जो है वो प्रदेश के मुखिया बनाए गए हैं। निश्चित रूप से विजय बघेल जी के नेतृत्व में और नई नई बातें, नई नई घोषणाएं होंगी, ऐसी संभावना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना को इन लोगों ने प्रमुख टारगेट लेके चला है। इसका कितना प्रभाव चुनाव पे पड़ सकता है? निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ प्रभाव तो चुनाव पर पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने कहा है कि भाई आवास की व्यवस्था करेंगे, उसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी जो है आवास की व्यवस्था करने की बात कांग्रेस कर रही है। इसका कितना लाभ मिलेगा ये तो कहना अभी कठिन है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ न कुछ लाभ इसका कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस जो है इसके माध्यम से जो है मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रयास कर रही है। मतलब कुल मिला के अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस चर्चा के दौरान का कि कांग्रेस की सीट पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार घटेगी और भाजपा की सीट इस बार बढ़ेगी। निश्चित रूप से सीटें तो बढ़ेगी। अभी लोकसभा में और राज्यसभा में महिलाओं के 33% आरक्षण का मुद्दा पास किए हैं और संभवतः इसी चुनाव से उसको लागू किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए इसमें? निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, इसके पक्ष में तो हूं मैं और इसका प्रभाव भी जो है वो आगे चुनाव में पड़ेगा, ऐसी संभावना है। और 33% आरक्षण को लेकर के महिलाएं भी काफी सक्रिय हो रही हैं, उन सक्रियता का लाभ जो है दोनों पार्टियों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने शोरगुल टाइम के लिए समय निकाला। मैं शोरगुल टाइम्स का बहुत आभारी हूँ कि निश्चित रूप से शोरगुल टाइम्स ने जो है वो आगे आकर के और समय की स्थिति को समय और स्थिति को देखते हुए शोरगुल टाइम्स ने जो प्रयास किया है उसका लाभ निश्चित रूप से इन पार्टियों को मिलेगा, ऐसी संभावना है।